तो दोस्तों मेरे हाथ में जो ये है, ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक फॉर्म है जिसको इनॉमिनेशन फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा कि आपका जो डिटेल है वो और जहाँ पे आपके भाई या बहन जिसकी शादी हुई है वहाँ का डिटेल लेकर के फैमिली मैपिंग करना है। इससे आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है, आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फॉर्म किसको भरना है, किसको नहीं भरना। अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो दोस्तों ये फॉर्म भारत के हर नागरिक को भरना है, क्योंकि इससे जो है आपका जो है वोटर ID में नाम भी कट सकता है। अगर ये फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो इससे आपका वोटर लिस्ट से नाम भी कट सकता है। जी दोस्तों, आपने सही सुना कि इससे आपका जो है वोटर ID में से नाम कट सकता है और आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। तो इसको भरने के लिए आपके पास अपना वोटर ID खुद का होना चाहिए, क्योंकि आप जो है इसमें देखेंगे पहला कॉलम जो है जो निर्वाचक है उसका डिटेल जाएगा। उसके बाद इसमें एक है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। फिर आपको अपने माता पिता में से किसी एक का यहाँ पे डिटेल भरना है, ठीक है। आपको उनका जो है वोटर ID ले करके उनका डिटेल यहाँ पर फिल करना है। उसके बगल में जस्ट एक कॉलम है, पिछले कॉलम में इसमें लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी कि 2003 वाले जो वोटर लिस्ट जो एक निकलती है, जनरेट होती है, उसमें आपके माता पिता किसी का नाम है तो वहाँ से डिटेल लेकर के आप ये पहला वाला जो पोर्शन है इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है तो आप जो है मान लीजिए कि आपके घर में किसी की शादी, किसी भाई की शादी हुई है और कहीं से जहाँ शादी हुई है जो आपके भाई की जो पत्नी है उनका डिटेल आप वहाँ से उनके ससुराल से मंगाएंगे। फिर उनके माता पिता किसी का वोटर ID जो है डिटेल आपको सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पे भरना पड़ेगा। भरने के बाद नीचे आप देखेंगे इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है भाग संख्या, तीसरा क्रम संख्या। ये डिटेल जो है भरना कहाँ, मतलब भरना कैसे भरना है, कहाँ पे इसका डिटेल मिलेगा। दोस्तों इसका डिटेल जो है आपको मिलने वाला है वोटर लिस्ट से। अगर आप खुद का भर रहे हैं तो आप अपनी विधानसभा जो है आपका जो है उससे जो वोटर लिस्ट निकलता है उसमें आप जो है इसका निर्वाचन क्षेत्र की संख्या देख सकते हैं, भाग संख्या देख सकते हैं, क्रम संख्या देख सकते हैं। पार्ट और ये भाग संख्या और क्रम संख्या जो है हमेशा अलग हो सकता है, किसी का भी है, तो इसलिए आपको वोटर लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा। दोस्तों वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा, जिससे आपको जो है आसानी होगी जानने में। तो आने वाले वीडियोस में हम वोटर लिस्ट पे जो है डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वोटर ID के बारे में भी करेंगे, वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के बारे में भी करेंगे। आपके नाम में किसी प्रकार का करेक्शन है, नाम, जन्मतिथि, फोटो में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये पोर्शन भरने के बाद नीचे यहाँ पर जहाँ पे लिखा है कि मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि ये फॉर्म बेसिकली परिवार के हर सदस्य को भरना है जो वोट डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप ये सवाल करते हैं कि भैया अगर हमारे भाई साहब या घर में कोई पर्सन जो है बाहर हैं, शहर में रहते हैं, मुंबई दिल्ली में रहते हैं, उनको क्या करेंगे, तो उनका फॉर्म कोई भी भर करके उनके घर का कोई भी एज अ गार्जियन जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके ये फॉर्म जो है साइन करा सकता है। तो ये फॉर्म भरने का प्रोसेस हो गया, बाकी आप फोटो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इसमें करना है ये लिखा है, कैसे करना है ये भी लिखा है। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे भैया क्या आपको कोई जो है प्रूफ भी देना है, इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी देना है। तो अगर ऐसा है तो इसमें देखिए क्राइटेरिया बनाया गया है कब आपको देना है डॉक्यूमेंट्स, कब नहीं देना है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि यदि आपका जन्म अगर 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, ठीक है, अगर 1987 से पहले आपका जन्म भारत में हुआ है तो इसमें लिखा है कि आप खुद अपने लिए जो है, यानी कि लिखा है कि नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए भी कोई उल्लेख उपलब्ध कराएं जिसमें जन्मतिथि और अन्य जन्म का स्थान पता चलता हो। तो आपको बेसिकली अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना आधार कार्ड जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन इनका है कि 1987 और 2004 के बीच में अगर भारत में जन्म आपका हुआ है तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए भी कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। यानी कि अगर 1987 और 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, अपने माता पिता में से किसी एक का भी जो है देना पड़ेगा जो ये प्रमाणित करता हो कि उनका जन्म जो है भारत में ही हुआ है। या आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप जो है अपने लिए तो एक प्रूफ देंगे ही, अपने माता का भी देंगे, अपने पिता का भी देंगे। अगर इसमें अगला पॉइंट ये है कि यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराएं।
यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, विदेश में, भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपका जन्म कहीं बाहर हुआ है तो वहाँ का पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो लगेगा, कुल मिला के आपको एक ऐसा प्रमाण देना है जिससे ये प्रमाण हो जाए कि आपका जन्म भारत में ही हुआ है। आपके माता पिता का जो है भारत, अगर आपके माता पिता का आपके पास प्रूफ है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अपना प्रूफ खुद का होगा ही। तो ये चीज़ें दोस्तों हैं इस फॉर्म के साथ में। अगर कोई आपसे मांगता है या आप कोई क्या मतलब BLO ही आपसे अगर मांगेंगे तो उनको आपको ये देना पड़ेगा। ये जो है बेसिकली अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका जो वोट कट सकता है, वोट मतलब वोटर ID आपका जो है लिस्ट से नाम कट सकता है और आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठाया जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास BLO ये फॉर्म लेके आए हैं तो आपको कुछ इस तरह का 2 फॉर्म देंगे, आपको दोनों भरना है। एक कॉपी उनके पास सबमिट हो जाएगा, एक कॉपी आपके पास रहेगा। तो बेसिकली ये फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं इसके बारे में जल्दी हम वीडियो लाने वाले हैं। बाकी इसको मैनुअली भर के भी हम बता देंगे कि इसको कैसे भरना है, भरते समय किन चीज़ों का सावधानी आपको रखना है, इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो ला देंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।